दोस्तों अक्सर जब हमारे घर बिजली का बिल आता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि इस बार इतना ज़्यादा कैसे आ गया। जो पिछले मंथ का बिजली बिल आया था वो थोड़ा इससे कम था, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा कैसे आ गया। क्योंकि जो बिजली का बिल होता है वो अल्टरनेट, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। इस वीडियो में इस चीज़ का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप घर बैठे खुद अपने हाथ से बिजली का बिल निकाल पाएंगे। ये भी समझ जाएंगे कि बिजली का बिल ज़्यादा कब आता है और कब कम आता है। दोस्तों इस वीडियो में बारीक से बारीक पॉइंट को भी कवर किया जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पावर है सारा बिजली बिल का खेल इसी पे है। जो हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, कोई भी उपकरण, कोई भी डिवाइस, बल्ब, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, गीजर, हीटर, कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी सारी कैपेसिटी वाट में आती है। जितना भी हमारे घर पे बिजली का बिल आता है वो सब डिपेंड करता है वाट पे, कि आप कितना कैपेसिटी का, कितना वाट का उपकरण अपने घर पे लगाए हैं। कि दोस्तों आप जो रेड कलर का बल्ब आता है 100 वाट का, उसको आप अकेले एक जला रहे हैं, और 9 वाट का या 10 वाट का एलईडी बल्ब जला रहे हैं, वैसा 10 एलईडी बल्ब आप जला सकते हैं जितना में 100 वाट का अकेले का बल्ब जलेगा। तो दोस्तों सारा माइंड यहाँ पे लगाना है कि आपके घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल उपकरण आ रहा है वो जितना कम पावर को होगा उतना कम इलेक्ट्रिक को कंज्यूम करेगा, और जितना ज़्यादा कैपेसिटी का, जितना ज़्यादा पावर का आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बिल लाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल बिल आएगा। दोस्तों जो पावर की इकाई होती है उसको हम वाट में मापते हैं। तो एक बात पे ध्यान दीजिए कि जो एक यूनिट होता है, बिजली बिल जो होता है हमारा यूनिट में आता है। जैसे कि अलग अलग स्टेट में, अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट में बिजली बिल का यूनिट का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे एक यूनिट का बिजली बिल, आप एक यूनिट पावर खर्च करिएगा तो किसी किसी स्टेट में 5 रुपया है, किसी किसी स्टेट में 6 रुपया है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप जो लाइट पास कराए हैं अपना, वो किस कैटेगरी में आता है। आप फिर दुकान के लाइट पास कराए या फिर घर के यूज के लिए लाइट पास कराए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी जो आपका यूनिट दर है वो भी चेंज होता रहता है। 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये आते रहते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि एक यूनिट में 1000 वाट होता है। 1000 वाट बिजली का खर्चा करेंगे तो हमको कितना आएगा, जितना यूनिट दर होगा उतना। 5 रुपये अगर होगा एक यूनिट का तो 5 रुपये आएगा, 6 रुपये यूनिट दर होगा तो 6 रुपये आएगा। दोस्तों एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइस, यहाँ पे वाट, टोटल वाट, टाइम वाट प्रति आवर। अब यहाँ से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आपके घर में जितना भी डिवाइस होगा आप एक तरफ लिख लीजिए। हमारे घर में बल्ब है, फैन है, टीवी है, कूलर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, और जो भी आप सामान है आप लिख सकते हैं, या फिर इससे कम सामान है तो आप कम ही लिखेंगे। बल्ब जो है, बल्ब हमारा कितना है, तो हमारे घर में बल्ब कितना लगा हुआ है, 4 बल्ब लगा हुआ है। फैन कितना लगा हुआ है, 2 फैन लगा हुआ है। टीवी कितना है, 1 टीवी है। कूलर कितना है, 1 कूलर है। इलेक्ट्रिक आयरन 1 है। ऐसे आपको लिख लेना है, ध्यान से देखिएगा। इसको अच्छा से समझ जाने के बाद से आप फटाफट निकाल लीजिएगा। बल्ब हमारे घर में 4 लगा हुआ है, कितना वाट का, 10 वाट का। और कौ ठो लगा हुआ है, 4 ठो 10 वाट का, तो 40 वाट का हो जाएगा। 4 बल्ब है, एक बल्ब है 10-10 वाट का, तो 40 वाट का हो जाएगा। हमारे घर में जो फैन लगा हुआ है, 2 फैन लगा हुआ है, एक फैन है 40 वाट का, तो 2 फैन कितना हो जाएगा, 80 वाट का। घर में एक टीवी लगा हुआ है, कितना, 80 वाट का, तो 80 वाट का रहेगा। 2 टीवी नहीं है इसलिए 80 वाट का। जो कूलर हमारे घर में लगा हुआ है, वो एक कूलर लगा हुआ है, कितना, 250 वाट का, और एक ही कूलर है तो 250 वाट। टोटल वाट हमारा 250 वाट आ गया, किसका, कूलर का। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे घर इलेक्ट्रिक आयरन है वो 1 है और 200 वाट का है, तो 200 वाट टोटल, इसका वाट 200 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारे घर बल्ब है वो हमारा 40 वाट का बिजली कंज्यूम करेगा। फैन है वो 80 वाट का बिजली कंज्यूम करेगा 1 घंटा में। यहाँ पे देखिए जो हमारा बल्ब है वो 40 वाट का बिजली कंज्यूम करेगा। फैन 80 वाट का है, टोटल फैन मिला के हमारे घर में 80 वाट का लगा है। टीवी टोटल मिला के 80 का है। कूलर हमारे घर का टोटल मिला के कितना वाट लेगा, 250। आयरन कितना लेगा, 200। अब हमारे घर में जो बल्ब है वो कितना देर तक चलता है, तो बल्ब को मान लिए कि हमारे घर में जो बल्ब लगा हुआ 16 घंटा चलता है। आपके घर में जितना देर बल्ब आप यूज करते हैं, जितना देर आप बल्ब यूज करते हैं आप उतना लिख लीजिए। 10 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा। हमारे घर में 16 घर का यूज होता है, हम यहाँ पे 16 आवर लिख लिए हैं। जो हमारा फैन होता है वो हमारे घर 12 घंटा चलता है, तो हम यहाँ पे 12 घंटा लिख लिए हैं। और जो हमारा टीवी है वो 2 घंटा चल रहा है। आजकल टीवी कौन ज्यादा देख रहा है, तो 2 घंटा टीवी आपका चल रहा है। और जो कूलर है वो आपका 2 घंटा चल रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन 1 घंटा चल रहा है, दिन में किसी को प्रेस करना हो तो 1 घंटा प्रेस करता है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा बल्ब है, 4 ठो बल्ब है 10-10 वाट का, तो ये 40 वाट 1 घंटा में ले रहा है, तो 16 घंटा में कितना लेगा, तो 16 से 40 में गुना करेंगे ना। 16 से 40 में गुना करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि जो 4 ठो बल्ब है 10-10 वाट का, यह 16 घंटा में 640 वाट खपत करेगा, बिजली का कंज्यूम करेगा हमारे घर का जो बल्ब है। वैसे ही सेम जो हमारा फैन है 80 वाट का, 12 घंटा चलेगा तो कितना आएगा, तो 12 से 80 में गुना करेंगे इतना। जो हमारा टीवी 1 घंटा में 80 वाट का है, तो 2 घंटा में कितना लेगा, 160 वाट लेगा। ये हमारा कूलर 250 वाट का है, 2 घंटा चलेगा तो 500 वाट लेगा। ये इलेक्ट्रिक आयरन 200 वाट का, 1 घंटा चलेगा तो 200 वाट लेगा। अब यहाँ पे हमारा टोटल वाट खर्चा जो हमारा 16 घंटा, 12 घंटा, दिन भर में जितना हम यूज कर रहे हैं, जो उपकरण से 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जितना चला रहे हैं, वो जितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है इतना वाट कंज्यूम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सबको जोड़ लेंगे। ये बल्ब का, फैन, टीवी, कूलर, इलेक्ट्रिक आयरन सबको जब जोड़ेंगे तो आपका 2400
2460 वाट आ जाएगा। टोटल जब जोड़ लेंगे तो 2460 वाट आ जाएगा। इतना पावर को ये कंज्यूम करेंगे हमारे उपकरण। दोस्तों ये काफ़ी सिंपल है। जब हमको ये मालूम चल गया कि हमारे घर में जितने उपकरण लगे हैं वो 2460 वाट को कंज्यूम करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे 2460 वाट लिख लेता हूँ। और आपको पता है एक यूनिट में कितना होता है? 1000 वाट। ये तो कंफर्म मालूम है। हमको इसको यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तभी तो हम बिजली बिल निकालेंगे। हमको ये पता है कि एक यूनिट में 1000 वाट होता है। हमारे पास कितना वाट का खर्चा है? 2460 वाट का। तो हम इसको यूनिट में चेंज करेंगे। यूनिट में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे ना, 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो हमारा 2.46 आ जाएगा। अब 2.46 का हमारा यूनिट है, इसको हमको क्या करना होगा? गुना करना होगा 5 से या 6 से। जितना आपके स्टेट में बिजली बिल है यूनिट के दर से आप उससे उसमें गुना कर देंगे। तो हम अपना मान के चलते हैं कि हमारे घर का जो बिजली बिल आता है 5 रुपये प्रति यूनिट आता है। 2.46 से हम 5 से जब गुना करेंगे तो हमारा जो एक दिन का बिजली बिल होगा वो 12.3 आ जाएगा। आपको 10 दिन का निकालना हो, 15 दिन का निकालना हो, 20 दिन का निकालना हो, आप उससे इसे गुना कर दीजिए। हमको 30 दिन का निकालना हो तो 12.3 इंटू 30 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 369 आ जाएगा। हमको 40 दिन का निकालना हो तो हम 12.3 में 40 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों आपके घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप जोड़ सकते हैं कि ये हमारे घर में इतना बल्ब लगा हुआ है, इतना वाट का है, इतना देर हम चलाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर का बिजली बिल निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि छोटे से वीडियो के अंदर आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।